उत्तर प्रदेश में कोरोना के थमते संक्रमण के बीच डेंगू के बढ़ते मामलों ने चिंता की लकीर बढ़ा दी है। जी हां, फिरोजाबाद से वाराणसी तक डेंगू ने कहर बरपा दिया है। फिरोजाबाद में पिछले 10 दिनों का जिक्र करें तो 40 बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ चुकी है। कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज का दौरा कर हालात का जायजा लिया था। क्या कुछ तस्वीर सामने आई है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। यूपी में कोरोना से ज्यादा जानलेवा साबित हो रहा है डेंगू। अब तो ये हाल हो गया है, बेड भी फुल हो गए हैं। बहुत भयावह स्थिति है डेंगू से। एक बेड खाली हो रहा है, एक बेड तुरंत मरीज डेंगू के आ जा रहे हैं। हमारे गांव तो बहुत ज़्यादा है डेंगू का कहर, तो समझ लीजिए जितना बनारस में उतना हमारे गांव में है। डेंगू के डंक से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं नौनिहाल। फिरोजाबाद से वाराणसी तक डेंगू से मचा हाहाकार। यूपी में पूरे अगस्त लगातार हुई बारिश के बाद अब बीमारियों ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। डेंगू और वायरल फीवर के मामलों में एकाएक जोरदार तेजी दर्ज की जा रही है। फिरोजाबाद में डेंगू से 10 दिन में 40 से ज्यादा बच्चों की मौत से हाहाकार मच गया। वाराणसी में भी डेंगू और वायरल फीवर की वजह से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ अस्पतालों के वार्ड डेंगू मरीजों से भर गए हैं। फिरोजाबाद में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 10 दिनों में 40 बच्चों की मौत हो चुकी है। कोविड-19 पेशेंट्स के लिए जो वार्ड बनाए गए थे उसमें भी अब डेंगू के मरीजों को भर्ती करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन का कहना है कि पिछले दिनों फिरोजाबाद में जो भारी बारिश हुई है उस वजह से ताल तलैया भर गए हैं और इन्हीं ताल तलैयों के पानी में डेंगू के मच्छर पनप रहे हैं और इस वजह से डेंगू के मरीज भी तेजी से बढ़े हैं। फिरोजाबाद में डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। भर्ती मरीजों के तीमारदारों से मुलाकात की और स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को जरूरी निर्देश दिए। कुल मिलाकर के जो घर में या अन्य क्षेत्रों में मौतें हुई हैं वो लगभग 32 बच्चों की और 7 एडल्ट की मौत होने का पूरा वो है। यहाँ पर मैंने उत्तर प्रदेश शासन से मेडिकल एजुकेशन की भी और सर्विलांस की भी टीम को यहाँ पर भेज करके हम इसकी जांच करा रहे हैं कि मामला संदिग्ध डेंगू से सब जुड़े हुए हैं या और भी कोई मामला है। वाराणसी में भी डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। यहाँ एक दिन में डेंगू के रिकॉर्ड 21 नए मामले सामने आए। अस्पतालों के वार्ड बुखार के मरीजों से भरे पड़े। कोरोना का केस भले ही कम हो गया हो पर डेंगू ने कहर ढा रखा है। वाराणसी का मंडलीय अस्पताल हो या जिला अस्पताल, डेंगू वार्ड में बेड पूरी तरीके से फुल हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से डेंगू के मरीज यहाँ पर इलाज के लिए आए हुए हैं और कोई भी बेड खाली नज़र नहीं आ रहा है। 4 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जब एक दिन में 21 डेंगू के पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। जो डेंगू के संभावित मरीज है उसकी संख्या 150-200 से भी अधिक है। हालांकि सरकारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं पर जो व्यवस्थाएं हैं वो डेंगू के कहर के आगे नाकाफी साबित हो रही हैं। फिरोजाबाद, प्रयागराज और वाराणसी के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कई शहरों में बच्चों में बुखार के मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि डेंगू और वायरल बुखार के बढ़ते केस के मद्देनजर यूपी का स्वास्थ्य विभाग मुस्तैद हो गया है। टीम न्यूज़ नेशन। मध्य प्रदेश एक बार फिर अंधेरे में गुजर बसर करने को मजबूर है। जी हां, बिजली की आपूर्ति कम है, लिहाजा कटौती ज्यादा हो रही है और बिजली की बड़ी यही मांग लोगों की जिंदगी में कुछ इस तरह से अंधेरा कर रही है, जिस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। क्या ये पूरे हालात बन रहे हैं? इस तस्वीर के जरिए, इस रिपोर्ट के जरिए आप जरूर देखें। मध्य प्रदेश में बिजली का संकट गहराता जा रहा है। बिजली कटौती की वजह से लगातार लोगों को अंधेरे में जिंदगी बसर करनी पड़ रही है। बिजली की कमी का पहला कारण है कोयले की कमी। दूसरी वजह है कोयला खरीदने के लिए कंपनियों के पास पैसे न होना। मध्य प्रदेश में बिजली का संकट गहराता क्यों जा रहा है, अब इसे भी जान लीजिए। मध्य प्रदेश में बिजली की डिमांड 10,000 मेगावाट है, जबकि बिजली की आपूर्ति इससे काफी कम है। आर्थिक तंगी की वजह से सिंगाजी प्लांट बंद है, सारणी पावर प्लांट भी बंद पड़ा है। वीर सिंहपुर की एक यूनिट भी बंद है, जिससे लगभग 1100 मेगावाट की कमी हो रही है। आज जो सिंगाजी की 2 पावर प्लांट बंद पड़े हुए हैं उनका मुख्य कारण है कि वहाँ पे कोयले की कमी है। और कोयले की कमी इसलिए हुई है कि कोयले का जो मूल्य है जो हमें कोयले कंपनियों को देना है उसको नहीं दिया जा सका है और इसका कारण है कि हमें सब्सिडी जो सरकार से मिलना चाहिए था
वो सब्सिडी सरकार से नहीं मिली है। बिजली के गहराते संकट को देखते हुए मैहर के बीजेपी विधायक ने आंदोलन तक की धमकी दे डाली है, जिसके बाद विपक्ष को हमला करने का नया मुद्दा मिल गया। ट्रांसफार्मर जल गए हैं। एक मेरे अकेले मैहर विधानसभा कम से कम 100 ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। हम लगातार अधिकारियों से बात कर रहे हैं, इसके बाद भी कहीं कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहा। मैं बोलता हूँ यदि कटौती है कहीं तो आप टाइम जारी करें, और यदि कटौती नहीं है तो इस तरह बिजली कैसे नहीं रहेगी। प्रदेश में भले ही अंधेरे में जिंदगी राह ढूंढ रही हो, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं कि सूबे में किसी भी तरह का बिजली संकट है। हर कोई जानता है कि मध्य प्रदेश में आने वाले उपचुनाव में बिजली बड़ा मुद्दा बन सकती है। ऐसे में खराब बिजली व्यवस्था पर नजर हर किसी की है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में परेशानी चरम पर है, जिसे हर कोई अनदेखा करके बैठा है। टीम न्यूज़ नेशन।